जय श्री राम। मैं सिद्धार्थ शर्मा। देखिए, जैसा कि इतिहास में बताया जा रहा है और बार बार बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूली पाठ्यक्रम में, सरकार और तमाम लोग दावा करते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मुगलिया विरासत है। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद चीज़ है। 2.5 दिन का झोपड़ा न तो कोई मुगलिया विरासत है, न इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो पूरा का पूरा एक संस्कृत महाविद्यालय, जिसका नाम जो कि सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था, वो है। परिसर में एक प्राचीन सरस्वती मंदिर और विष्णु मंदिर था। संस्कृत महाविद्यालय यहाँ चलता था, जिसे तराइन के युद्ध के पश्चात जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके बाद जब तारा नगर जब आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान की राजधानी पर मोहम्मद गोरी ने, तो मोहम्मद गोरी ने रास्ते में निकलते हुए एक मंदिर देखा, एक महाविद्यालय देखा, और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक इसको तोड़कर इसे मस्जिद बना दो, मैं इसमें नमाज अदा करके जाऊंगा। और 2.5 दिन अर्थात 60 घंटे में उस मंदिर का जितना हिस्सा टूट पाया, उन्होंने उस मंदिर का उतना हिस्सा तोड़ा और लीपा पोती करके सामने एक दीवार बनाकर उसे मस्जिद घोषित कर दिया। ये बिल्कुल वास्तविकता है, कोई कथानक या केवल काल्पनिक कपोल कहानी नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में एक संस्कृत महाविद्यालय था, इसके बाकायदा प्रमाण हैं। वर्तमान में जो परिसर है, उस परिसर में आप जगह जगह जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको केवल और केवल हरकेली शैली जो है उसका ही आपको सब जगह निर्माण देखने को मिलेगा। पद्मशैली का निर्माण देखने को मिलेगा, कमल पुष्प देखने को मिलेगी, हाथियों की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, घंटियाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर है या ऐसे कौन सा आर्किटेक्ट है जिसमें ये सारी सब चीज़ें होती, क्योंकि ये तो कुफ्र है। और दूसरी चीज़, दावा किया जाता है कि 60 घंटे में इस भवन का निर्माण हुआ। तो आप जानते हैं कि 60 घंटे में तो आज की अत्याधुनिक जो तकनीक है, इसका अगर टेलीपोर्ट भी कर लिया जाए तो 60 घंटे में नींव का सीमांकन होकर नींव भरना भी संभव नहीं है। 60 घंटे में इतनी भव्य इमारत बन गई। इसका बिल्कुल संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत सारे इस पर अलग अलग चीज़ें हैं जो सामने लाना बाकी हैं, तो इसके मेन जो 2 एविडेंस, तथ्यात्मक बात जिसको मैं कहूँ कि 2 मुख्य इसके जो सबूत हैं कि ये कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मुगलिया विरासत नहीं थी। इसका प्रमाण आपको, अगर आप वर्तमान में देखें तो एक बुक आपको प्रत्येक जो सरकारी कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द मिडविल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं JL मेहता। द मिडविल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जब पेज नंबर आप 175 खोलेंगे, उसका फर्स्ट पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बाकायदा वहाँ JL मेहता ने साफ साफ लिखा हुआ है कि यह 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से ही बनाया गया है। फर्स्ट प्रमाण तो आपके सामने होगा। दूसरे, एक राजस्थान के प्रसिद्ध प्रोफेसर है, प्रोफेसर रासो। तो प्रोफेसर रासो का जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा गूगल पर, प्रोफेसर रासो के नाम से। उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वास्तव में ही एक मंदिर था, संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2 एविडेंस तो आपको इतिहासकारों के और लेखकों के। इसके बाद आप जब भी आपको यदि कभी समय मिले और आप देखने जाएं तो 2.5 दिन के झोपड़े को देखने जाइए अजमेर में। मेन एंट्रेंस के बाईं ओर एक शिलालेख लगा है संगमरमर का, जिस पे साफ साफ नीचे लिखा है कि ये एक संस्कृत महाविद्यालय था और मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसके बाद आप पुरातात्विक विभाग की वेबसाइट को चेक कीजिए। पुरातात्विक विभाग राजस्थान और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान, इन दोनों के जब आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही लिखा मिलेगा कि ये मस्जिद नहीं, एक मंदिर था, महाविद्यालय था। इतने सारे सबूत होने के बाद, सामने जो वस्तु स्थिति है उसको देखने के बाद, जिस तरह की हमने एक PDF भी इसके बाबत रिलीज की है जिसमें तमाम सबूतों को रखा गया है, सोशल मीडिया पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अभी वायरल चल रही है वो चारों तरफ।
तो उसमें हमने तमाम इन लेखों को शामिल किया है, तमाम फोटोग्राफ्स वहाँ के रखे हैं और तमाम सारी बातों को रखते हुए हमने मांग की है कि ये जो भवन है, जिसकी वर्तमान में जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद के नाम से जाना जाता है, इसका मूल स्वरूप लौटाया जाए। इसका प्रबंधन पुरातात्विक महत्व की इमारत है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रबंधन जो देवस्थान विभाग को दिया जाए या 4 धाम प्रोजेक्ट जैसे ही किसी संस्था से या किसी हिंदूवादी संस्था से इसका मैनेजमेंट दिया जाए। चूँकि बहुत सारे राजस्थान में पूरा महत्व की इमारतें हैं, पूरा महत्व के मंदिर हैं, पूरा महत्व की काफ़ी सारी विरासतें हैं, जिनका संरक्षण, जिनका मैनेजमेंट देवस्थान विभाग करता है। दूसरी चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इस पर जांच करवा ली जाए, इस पर दोबारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वे कर ले, पुरातात्विक विभाग एक बार फिर से डॉक्यूमेंटों को भी जांच ले और भौतिक स्थिति की भी जांच कर ले। ये वास्तव में एक मंदिर के ही अवशेषों पर बनी हुई मस्जिद है, और अवशेषों पर भी क्या, सामने केवल एक दीवार मस्जिद की मुगलिया आर्किटेक्चर से बनी है, पीछे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है। आप गूगल फोटोग्राफ्स में भी उसको दीजिए। तो जब ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है जो कि इस्लामिक रीति रिवाजों, इस्लामिक जो मापदंड है मस्जिद निर्माण के या धर्मस्थल निर्माण के, उनके अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इस्लाम में हराम है। तो ऐसा भवन जो कि इस्लामिक रीति नीति परंपराओं के बिल्कुल भी खरे नहीं उतरता उनके पैमाने पर, तो ऐसे स्थल में नमाज को तत्काल बंद करवाया जाए। हमारी दूसरी मांग भी जो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हमने की है पत्र के माध्यम से, वो यही रखा है कि एक तो इसके मूल स्वरूप को लौटाया जाए, इसका प्रबंधन किसी हिंदू संस्था अथवा देवस्थान विभाग राजस्थान को दिया जाए। साथ ही ये किसी भी तरह का मुस्लिम स्थापत्य कला का कोई भी स्थल नहीं है, अतः इसमें नमाज अदा करना बिल्कुल गलत है। तो इस पर जो नमाज वर्तमान में अदा की जा रही है उसको तत्काल बंद करवाया जाए। इससे रिलेटेड आपको जितना भी जानना है, अलग अलग आपको यूट्यूब पर, गूगल पर जहाँ सर्च करेंगे वहाँ हर जगह मिलेगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। यदि आपको सारे सबूत एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, संघ के फेसबुक पेज पर, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के नाम से फेसबुक पेज बने हुए हैं, फेसबुक बने हुए हैं, आईडीज बनी हुई हैं, ट्विटर अकाउंट है RHSS.org के नाम से, आप वहाँ पर तमाम सबूत देख सकते हैं। जल्द ही इसका एक दूसरा वीडियो आपके सामने लाएंगे, एकदम प्रोफेशनल वीडियो, जिसमें आपको बाकायदा सारी सब चीज़ें प्रूफ के साथ स्क्रीन पर चलाते हुए दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या बना हुआ है, कहाँ पर क्या नहीं बना हुआ है। फिलहाल हमारी यही मांग है कि आप सब लोग एकजुट होइए, आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, प्रत्येक हिंदू तक इस आवाज़ को पहुँचाइए। PDF को आप सर्च कीजिए, PDF आपको ईजिली मिल जाएगा, उस PDF को भी आप जन जन तक पहुँचाइए ताकि लोग इस वास्तविकता से परिचित हो सकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।